हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीकेपी एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो पे बहुत सिंपल सम सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आपको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोस्तों, आपको लगेगा कि इतना आसान सम क्यों सॉल्व किया गया है, क्योंकि हम ये हमेशा जानते हैं कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, वही मोटी बातें होती हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम यहाँ पे कुछ सम्स सॉल्व करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, मैंने हेडिंग लिख रखा है मिडिल टर्म, या फिर स्प्लिट द टर्म भी इसको कहा जाता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 30। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि मिडिल टर्म करने का प्रोसेस क्या है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 30, और यहाँ पे माइनस करने पे होना चाहिए 2√2। नाउ हम यहाँ पे क्या सोचने वाले हैं, हम ये सोचने वाले हैं कि माइनस क्या करें, कैसे करें। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप, सबसे पहली बात है कि मैं छोटे छोटे नंबर से ये सोचना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं शायद सोचूंगा कि 3 माइनस 2 ये होता है एक 1। वैसे ही मैं अगर सोचूं कि मुझे 2 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, 3 माइनस 1। लेकिन अगर मैं 3√2 माइनस √2 करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे 30 नहीं मिलेगा। तो ठीक वैसे ही अगर मैं कॉम्बिनेशंस को ढूंढता जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है 5√2 माइनस 3√2। अब मैं 5 माइनस 3 करूँ तो ये 2 हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 15। यस, और √2 इंटू √2 क्या होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। तो 15 2 ज़ा क्या आ गया, 30 आ गया। तो ये 30 मुझे मिल रहा है मल्टीप्लाई करने पे, और मुझे ये 2√2 मिल रहा है माइनस करने पे। तो आइए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में 5√2 माइनस 3√2। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये जो माइनस साइन है और ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस साइन, जो आपको अच्छी तरीके से आता होगा। अब अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ पहले पेयर से, तो मैं क्या कॉमन लूँगा, मैं एक्स कॉमन लूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, एक्स माइनस 5√2। अब अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि क्या कॉमन लूँ, कैसे करूँ, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ जो x माइनस 5√2 आया है फ्रेंड्स, यहाँ भी तो x माइनस 5√2 ही आएगा। ये मिडिल टर्म का एक सिंपल सा फंडा है कि यहाँ अगर जो आएगा, यहाँ x माइनस 2 आता तो यहाँ x माइनस 2 आता, यहाँ अगर x माइनस 3 आता तो यहाँ भी x माइनस 3 ही आता। यहाँ पे जैसे कि हमने देख रहे हैं कि x माइनस 5√2 आया है, तो यहाँ पे भी x माइनस 5√2 मैं पहले ही लिख लेता हूँ। अगर मैं x माइनस 5√2 यहाँ लिखता हूँ तो हमें आसानी कैसे होगी, हमें आसान ऐसे हो जाएगा कि अब अगर मैं ये सोचूं x के साथ, इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 3√2x मिले, तो ऑफ कोर्स मुझे दिमाग में आ जाएगा 3√2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है, 3√2। ये देखिए 3√2। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप समझ ही गए हो कि x माइनस 5√2 कॉमन आ गया, तो पहले वाले पार्ट में बच जाता है x और दूसरे पार्ट में 3√2। तो यहाँ पे आ जाता है आपका x प्लस 3√2। तो ठीक वैसे ही अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं यहाँ देख सकता हूँ दूसरा क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन लॉजिक को क्लियर करने के लिए मैंने ये सॉल्व किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21 है। मतलब यहाँ अगर मैं देखूँ मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो आप समझ ही गए होंगे, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 21 इंटू 2, कितना, 42। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 42, और माइनस करने पे आना चाहिए 11। तो ये काफ़ी आसान आपको लगेगा कि 14 माइनस 3 क्या होता है, 11 भी होता है, और 14 3 क्या होता है आपका 42 भी होता है। तो मुझे मिल गया वो वैलिड कॉम्बिनेशन।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अब लिखने वाला हूँ 14 माइनस 3 जो कि मुझे 11 देगा, और 14 इंटू 3 मुझे 42 देगा। बाकी का प्रोसेस दोस्तों जो सिमिलर हमने पहले किया था, इस पेयर से हम देख सकते हैं 2x कॉमन है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 2x कॉमन ले रखा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ 2x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से 7 बच जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 7। जो सिंपल सा फंडा है वो क्या है कि यहाँ भी x प्लस 7 ही होगा, तो श्योर है कि आना ही है। तो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स -3। अब ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कॉमन लेने वाले हैं, x प्लस 7 कॉमन लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ से x प्लस 7 और यहाँ से x प्लस 7 कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, x प्लस 7 कॉमन लेने पे यहाँ 2x और यहाँ -3, तो मुझे यहाँ मिलता है 2x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा दूसरा सम। अब अगर यहाँ पे आप देखो कि सर आपके लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या है ऐसा जो पहले दो क्वेश्चन में नहीं है, वो ये है कि यहाँ पे देखो आप बाय क्वाड्रेटिक है, मतलब डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 4 है। लेकिन मिडिल टर्म जनरली हम डिग्री किसके लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ जो लिखा था वही लिख दिया, 4a स्क्वायर प्लस 3। अब अपने सुविधा के लिए मैं a स्क्वायर की जगह बैठा दूंगा p। आप p क्यों, आप और भी कुछ अल्फ़ाबेट बैठा सकते हो, b बैठा दिया, x बैठा दिया, y बैठा दिया, कुछ भी बैठा सकते हो दोस्तों। 26 अल्फ़ाबेट है, कुछ भी यूज़ करो, बस a यूज़ मत करना। फिर से आपके दो नाम तो नहीं हो सकते ना एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में, है कि नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी 25 जो हमारे पास लेटर्स हैं कुछ भी यूज़ कर लो आप। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ a स्क्वायर अगर रिप्लेस कर देता हूँ p के साथ, तो मेरा यहाँ क्या बन जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं अगर इसकी जगह p बैठा दूँ तो ये p का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये p का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, p का स्क्वायर आ गया, और इस a स्क्वायर की जगह क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, इस a स्क्वायर की जगह यहाँ p आ गया है। बाकी का दोस्तों फिर से मिडिल टर्म है। इस बार मल्टीप्लाई करने पे 3 1 ज़ा 3, क्योंकि इस बार p स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और प्लस करने पे, क्योंकि सेकेंड साइन है वही मैटर करता है ना। देखिए यहाँ पे सेकेंड साइन माइनस था, हमने यहाँ माइनस का सोचा। अगर मैं यहाँ देखूँ सेकेंड साइन माइनस था, हमने यहाँ माइनस का सोचा। तो वैसे ही ठीक अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ दूसरा साइन जो है कांस्टेंट के आगे जो साइन है वो प्लस है, तो हमें प्लस का कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही आसान होगा, आप बिल्कुल आसान से कर सकते हो कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 × 1 हमें क्या देगा, 3, और प्लस करने पे क्या होना चाहिए, 4। तो ये बहुत आसान सा मुझे मिल गया, p + 3 और p + 1। तो मैं यहाँ पे देखो दोस्तों a के लिए सॉल्व कर रहा था, तो मैं p की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, फिर से a स्क्वायर जो हमने यहाँ पे लेट ले रखा था। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ चांस ले सकते हैं कि मिडिल टर्म कर दें, जो कि मैथमेटिकली देखा जाए तो गलत नहीं है। मल्टीप्लाई करने पे वही कहानी 3 होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस करने पे होना चाहिए आपका 4। तो उसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो ये क्या आ गया, सेम आंसर। इसमें सिर्फ 3 ही स्टेप लगे और इसमें शायद कोई 4-5 या शायद मैं मान के चलो 6 स्टेप तो कम से कम लग ही रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 3 सम्स आज आपके लिए। अगले वीडियोस में मैं और भी कुछ नए सम्स लेते आऊँगा क्लास 9 के लिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहें और वीडियोस को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।